माताजी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है। इस हरियाली में बारिश की बूंदों के साथ में सबसे पहले याद आते हैं अपने संबंध। जी हाँ, वो प्रेम संबंध, चाहे ईश्वर के साथ हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो, दोस्तों मित्रों सभी के साथ हो, लेकिन इन संबंधों में मिठास और दोहरी सुगंध भरता है ये पावन सावन का महीना। इस सावन के महीने में बड़े ही सारे त्योहार आते हैं, हरियाली तीज मनाई जाती है, झूले डलते हैं, बहुत सारे लोग मेलों में जाते हैं, अपने अपने तरीके से साज सज्जा, मेहंदी, रोली, कुमकुम, सभी तरीके से हम लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां भी हैं जो इस सावन में भी अकेली पड़ जाती हैं। क्यों? अगर आपके जीवन के सबसे प्यारे संबंध यानी कि आपके वैवाहिक संबंध में अगर कहीं भी परेशानी है तो जीवन में खटास आ जाती है, फिर कोई भी मौसम हो वो बेरुखा ही लगता है। तो इस सावन के महीने में क्यों ना आपके सावन को भी हरा भरा बनाया जाए, और उसको हरा भरा बनाने के लिए उपायों की सीरीज हाजिर है। आज हम उपाय करेंगे एक ऐसी आइडियल जोड़ी जिसकी पूजा स्वयं माँ सीता ने की थी प्रभु राम को पाने के लिए। किसी भी शादी में गौरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्रियां माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनकी जोड़ी सदा ही अमर रहती है और उनको जीवन के सारे ही सुख मिलते हैं। तो आज के वीडियो में करेंगे कुछ ऐसे उपाय, करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपके जीवन में भी मिठास आ जाए, हरियाली आ जाए और ये हरा भरा रंग आपके जीवन के रंगों को भी अनोखा बना दे। तो सबसे पहले, जिन लोगों के बीच में आपसी मतभेद बहुत हैं, चाहकर भी एक दूसरे के साथ आर्ग्यू बहुत बढ़ जाती है। देखिए, आर्ग्यू बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है मैं, और जीवन की गाड़ी एक दूसरे पहिए पर ही निर्धारित होती है। कुछ मैंने कही, कुछ आपने सुनी, कुछ आपने कही, कुछ मैंने सुनी, इसके साथ ये सफर बहुत हसीन हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो करना है एक उपाय। भगवान शिव का गठजोड़ा तो सभी करते हैं, सभी जानते हैं कि माँ पार्वती को हल्दी का उपटन लगाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, रोली, चंदन, बेल पत्र सभी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जिस प्रकार हम वर वधु का गठबंधन करते हैं, आपने शिव पार्वती का गठबंधन किया? तो इस महीने में इस बार आपको जाके भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन अवश्य करना है। गठबंधन मौली के धागे से होगा, और सबसे बड़ी बात, इसमें गठबंधन करते समय आपने इसमें गांठ नहीं लगानी है। जी हाँ, धागे को लपेटिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार उस धागे को लपेट के वहीं मरोड़ के उसको सीधा कर दीजिए और तोड़ दीजिए। ये करने के बाद में आपने भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है। जिस कामना से जा रहे हैं कि मेरा जीवन सुख में बने, वो कामना प्रभु के आगे करनी है, माँ पार्वती के आगे करनी है, और उस धागे को एज इट इज वहां से निकाल के अपने साथ ले आना है। भगवान के आशीर्वाद स्वरूप आप वहां ये मनोकामना करें कि प्रभु जिस प्रकार आप दोनों का ये संबंध है, मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही संबंध पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। फिर उसको लाकर आप एक सेफ जगह पर अपने दुपट्टे के साथ, यानी कि स्त्री अपने चुन्नी के किनारे से उसको एक तरफ से बांधिए, और पुरुष का रुमाल, याद रहिए ये कपड़ा वो होना चाहिए जो आपने सिर्फ स्वयं ही धारण किया है, किसी और का यूज ना किया हो। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोई नया कपड़ा एक बार धारण करके आप उसको बांध कर रखते हैं तो वो सर्वोत्तम होगा। आपने इसे बांध कर सेफ जगह पे मनोकामना करके 1 साल के लिए रख के भूल जाना है। फिर देखिए, डेली आपको माँ पार्वती की पूजा अवश्य करनी है। अगर पूजा ना कर सके तो मन से ही भगवान शिव और पार्वती को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले साल आपने फिर इसको बदल देना है।
लेकिन ये 1 साल का परिवर्तन आपके जीवन का एक अहम परिवर्तन होगा। कहते हैं जहां श्रद्धा होती है, जहां भावना होती है, वहां पर फल निश्चित रूप से मिलता है। और भगवान भोलेनाथ तो सबसे भोले माने गए हैं। आप सिर्फ उस भील की तरह अगर अनजाने में भी बेलपत्र चढ़ाएंगे तब भी भोलेनाथ आपसे खुश होकर आपको वर दे ही देंगे। तो ये अर्चना कीजिए, ये पूजा कीजिए और अपने जीवन के संबंधों को बहुत मधुर बनाइए। मैं यही कामना करती हूँ कि हर स्त्री पुरुष के आपस के संबंध, आपके वैवाहिक जीवन के संबंध बहुत ही मधुर हों, एक दूसरे के साथ सब खुश रहें। इसी मनोकामना के साथ आज यहाँ आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आपसे ये जरूर वादा चाहती हूँ कि आप जो भी उपाय सुनेंगे उसको निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से ग्रंथों में से देखकर ढूंढकर आप लोगों के लिए उपाय लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों के अंदर भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए सारी चीजें पहले ही वर्णित की गई हैं। देर होती है तो उन्हें ढूंढने की, उन्हें अपनाने की। जब तक आप उपाय करेंगे नहीं, आपको फल मिलेगा नहीं। तो उपाय कीजिए और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए। इसी प्रकार के छोटे छोटे ऐसे उपाय जो वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकते हैं, चाहे वो संतान से जुड़ा हो, कारोबार से जुड़ा हो, लक्ष्मी से जुड़ा हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको उपाय चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक ये सावन आपको बहुत 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 सारी खुशियां दे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय मां भगवती।